गहना कर्मणो गति ही। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाना। हम बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जननी जठरे शयनम। तो मोक्ष माने क्या? मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाना। हम बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं कर्म बंधन के कारण। अब एक प्रश्न उठता है, देखिए, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष माने क्या? जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाना। और हम इस जन्म मृत्यु चक्र में क्यों फंसे हैं? कर्म बंधन के कारण। तो इस कर्म बंधन कैसे होते हैं? क्योंकि ये जो जन्म मृत्यु चक्र में हम फंसे हैं, इसका मूल कारण क्या है? कर्म बंधन। तो कर्म बंधन कैसे होते हैं? इसका उत्तर मिलेगा कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म को समझने से। तो आज का विषय है कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म। कर्म का सिद्धांत क्या है? एज यू सो सो यू रीप। जो बोया वही काटा। तो कर्म का सिद्धांत माने क्या? आप अच्छे कर्म किए तो अभी या बाद में आपके सामने अनुकूल परिस्थिति आएगी। आप बुरे कर्म किए तो अभी या बाद में आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। सेवा किए तो मेवा मिलेगा। संत कबीरदास कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। तो कर्म का सिद्धांत क्या है? जैसा कर्म वैसा फल, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। एक माई एक कुआं से पानी निकाल रही थी, तो उनका 3.5 साल वाला बालक भी उनके साथ उधर खड़ा था। तो छोटा सा बच्चा क्या कर रहा था? कुएं में मुंह रख के जोर से वो बोल रहा था, बैड बॉय। तुरंत कुआं से प्रतिध्वनि आने लगी, बैड बॉय बैड बॉय बैड बॉय बैड बॉय बैड बॉय। मम्मी मम्मी, कुआं में कोई लड़का है, मेरे को बैड बॉय बोलता है। तो मम्मी ने बोली, बेटा अभी तू गुड बॉय बोल कर देखो। तो तुरंत लड़का ने फिर मुंह कुएं के सामने रख के जोर से बोला, गुड बॉय। तुरंत कुआं से प्रतिध्वनि आने लगी, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। जैसा कर्म वैसा फल, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक उत्तर पुस्तिका आंसर शीट्स लेके क्लास में आया। तो सब बच्चे टेंशन में है कि नहीं?
तो आते ही शिक्षक ने बोला, देखो मैं किसी को भी पास नहीं किया। ये सुनते ही क्लास में सन्नाटा छा गया, सब बच्चे मायूस हो गए। तुरंत शिक्षक ने बोला, मैंने किसी को फेल भी नहीं किया। सब बच्चे खुश हो गए। तब शिक्षक ने बोला, देखो मैंने किसी को पास भी नहीं किया और किसी को फेल भी नहीं किया, तुम लोग ही अपने आप को पास किए हो या फेल किए हो। तो कर्म का सिद्धांत ये है, अच्छे कर्म किए तो अभी या बाद में आपके सामने अनुकूल परिस्थिति आएगी, बुरे कर्म किए तो अभी या बाद में आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे, गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति गहन है, अर्थात कर्म की गति समझने में बड़ी कठिन है। ऐसा क्यों? देखिए, कर्म का जो सिद्धांत है इसको समझना कठिन है, क्योंकि कर्म की गति को समझना कठिन है। ऐसा क्यों? कर्म की गति या कर्म को सिद्धांत को समझना कठिन क्यों है? इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण, कर्म बंधन अनादि है, मतलब हम कब से इस कर्म बंधन में फंसे हैं कोई बोल नहीं सकता। हम अनादिकाल से कर्म बंधन में फंस के बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। देखिए, अभी सूर्य है और जो भूमि है सूर्य की परिक्रमा करती है। अनादिकाल से भूमि सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अभी कोई बोल सकता है क्या, यही पॉइंट से, यही बिंदु से भूमि ने परिक्रमा शुरू की? कोई बोल सकता है क्या? उनकी अनादिकाल से परिक्रमा चल रही है। ऐसे ही ये जो कर्म का सिद्धांत को भी संपूर्णतया समझना नामुमकिन है, क्योंकि ये जो कर्म बंधन अनादि है। दूसरा कारण, ये जो कर्म की गति या कर्म का सिद्धांत को पूर्णतया समझना कठिन है, इसका दूसरा कारण यह है, कौन सा कर्म कब फल देगा कोई बोल नहीं सकता। कुछ ऐसा कर्म है तुरंत आपको उसका फल मिल सकता है, कुछ ऐसा कर्म है कुछ दिनों के बाद फल मिलेगा, कुछ ऐसा कर्म है कुछ महीनों के बाद फल मिलेगा, कुछ ऐसा कर्म है कुछ सालों के बाद फल मिलेगा, कुछ ऐसा कर्म है अगले जन्म में ही फल देगा। मैं उदाहरण से समझाते, जैसे गेहूं की फसल है 4 महीने में तैयार हो जाती है, जो केले की फसल है तो 1 साल लगती है, लेकिन जो आम का जो वृक्ष है उसको फल देने में कम से कम 5 साल लग सकता है। ऐसे ही अलग अलग कर्म अलग अलग समय पे फल देते हैं। अभी कौन सा कर्म कब फल देगा कोई बोल नहीं सकता। इसलिए कर्म की गति या कर्म का सिद्धांत को संपूर्णतया समझना नामुमकिन है। एक साधक थे, ये जो साधक हमेशा कर्म का सिद्धांत को समझने के लिए कोशिश करते थे, उनका लक्ष्य था कि कर्म का सिद्धांत को संपूर्णतया समझना मैं चाहता हूं, लेकिन वो विफल हो रहा था। एक बार दुखी होके एक दरिया किनारे से वे चल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक छोटा सा लड़का क्या कर रहा था, जो दरिया किनारे बीच में अपने हाथ से एक
छोटा सा गड्ढा खो दिया और इसके बाद वो लड़का क्या कर रहा था, समुद्र की ओर जा रहा था, हाथ से पानी लेके उस गड्ढे में डाल रहा था। तो ये जो साधक है उन्होंने इस बच्चे को पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? भैया मैं समुद्र को खाली कर रहा हूं। तुरंत उनको मालूम पड़ गया मैं भी यही काम कर रहा हूं। ये जो कर्म बंधन है अनादि है, ये जो कर्म का सिद्धांत इसको संपूर्णतया समझ नहीं सकता, क्योंकि कर्म बंधन अनादि है। और ये जो कर्म बंधन है ये समुद्र जैसा है और मेरा जो दिमाग है छोटा सा गड्ढा जैसा है। तो ये जो कर्म बंधन को, कर्म का जो सिद्धांत है उसको मैं गड्ढा जैसा मन अपने दिमाग से समझने के लिए कोशिश कर रहा हूं, ये संभव नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है, स्वामी जी सत्संग के शुरुआत में ही आप बोल रहे थे आज का विषय है कर्म का सिद्धांत, इसके बाद आप बोल रहे कर्म का सिद्धांत को संपूर्णतया समझ नहीं सकते। फिर आप क्या बोलने वाला हो? अभी 1 घंटा का समय क्या बोलने वाले हो आप? देखिए ध्यान से सुनना, कर्म का सिद्धांत को संपूर्णतया समझना नामुमकिन है, एकदम पक्की बात है। लेकिन याद रखो हम कर्म का सिद्धांत को संपूर्णतया समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। हमारी कोशिश क्या है? कर्म का जो सिद्धांत को थोड़ा कुछ समझने की जरूरत है, जिसके द्वारा हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? कर्म बंधन से मुक्त होना है। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमको थोड़ा कुछ ज्ञान कर्म बंधन के बारे में, कर्म का जो सिद्धांत है इसके बारे में थोड़ी जानकारी की जरूरत है, संपूर्ण ज्ञान की जरूरत नहीं। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारे लक्ष्य कर्म बंधन से छुटकारा पाना। उदाहरण से अभी कोरोना का समय है कि नहीं? अभी सरकारी विज्ञापन होते हैं हर जगह, आप देखो पेपर में हो, टीवी में हो या बड़े बड़े बोर्ड्स में सरकारी विज्ञापन आते हैं। तो सरकारी विज्ञापन में आप देख लेना कोरोना के बारे में कुछ माहिती सरकार प्रदान करती है। अभी कोई बोल सकता है कि ये जो कोरोना के बारे में जो जानकारी है, माहिती है, इंफॉर्मेशन है, ये कोरोना के बारे में संपूर्ण ज्ञान है, कोई बोल सकता है क्या? लेकिन जो माहिती, जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध है उससे हम कोरोना से बच सकते हैं, है कि नहीं? कोरोना के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है, संपूर्ण ज्ञान नहीं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए वही जानकारी पर्याप्त है कि नहीं? ऐसे ही कर्म का सिद्धांत को संपूर्णतया समझना नामुमकिन है, लेकिन कर्म का सिद्धांत के बारे में थोड़ा कुछ हम जान सकते हैं और वही जानकारी कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त है। यही समझने की बात है। तो हमारा लक्ष्य यही नहीं कर्म का सिद्धांत को संपूर्णतया समझना, हमारा लक्ष्य क्या है? कर्म बंधन से छुटकारा पाना। एक आदमी नर्मदा जी के जो किनारे खड़ा था, अचानक वो आदमी पानी में गिर गया और इनको तैरना नहीं आता था, तो आदमी पानी में, नर्मदा जी में डूब रहा है। अभी डूबते समय उनके मन में ऐसा विचार आ सकता है क्या? अरे मैं कैसे गिरा? पैर फिसला था या चक्कर आया था और कुछ कारण है? ऐसा कुछ विचार उनके मन में आएगा कि डूबते समय उनके मन में एक ही विचार आएगा, वो विचार क्या है? मैं पानी से बाहर निकलना चाहता हूं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? ये जो जन्म मृत्यु चक्र है, इस चक्र से हमको छुटकारा पाना है। इसलिए, और जन्म मृत्यु चक्र में हम क्यों फंसे हैं? कर्म बंधन के कारण। वो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमको जानकारी चाहिए कर्म का सिद्धांत का। उस जानकारी के लिए हम अभी कोशिश करेंगे।
बात समझ में आ गई? तो हमारा लक्ष्य कर्म का सिद्धांत को, कर्म बंधन को संपूर्णतया समझने की बात नहीं, हमारा लक्ष्य है उतनी जानकारी प्राप्त करना कम से कम जिसके द्वारा हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये जो कर्म का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्म है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। अभी सरकार की कुछ कायदा हो, शायद कोई उससे बच सकता है, लेकिन कर्म का सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता, लॉ ऑफ कर्म से कोई बच नहीं सकता। इसका कारण क्या है? कर्म का सिद्धांत ईश्वर का कानून है। सरकार का जो कानून है क्या, ये ईश्वर का कानून है। इसलिए कर्म का सिद्धांत से कोई बच नहीं सकता। एक संत एक गुरुकुल चलाते थे, पाठशाला चलाते थे। तो पाठशाले में वेद, उपनिषद, गीता वगैरह सब पढ़ाते थे। एक बार संत के मन में एक विचार आया कि मैं काफी समय से इस बच्चों को हमारे शास्त्र पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चे ये जो ज्ञान को पचाए हैं ये मैं जानना चाहता हूं। इसलिए एक दिन संत ने क्या किया, सब विद्यार्थियों को बुलाए और बुलाने के बाद हर एक विद्यार्थी के हाथ में एक एक श्रीफल, नारियल दे दिए। नारियल देने के बाद संत बोले, तुम लोगों को मैं शाम तक का समय देता हूं, शाम तक तुम लोग ये नारियल फोड़ के आइएगा, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? नारियल फोड़ते समय तुमको कोई देखना नहीं चाहिए। तो सब बच्चे चले गए। एक ने जंगल में चला गया, अरे कोई नहीं, नारियल को फोड़ दिया। एक गुफा के अंदर घुस गया, नारियल फोड़ दिया, कोई देखा नहीं। शाम को सब बच्चे आ गए और सबने नारियल फोड़ के आए और संत ने देखा एक लड़का था, नारियल फोड़ा नहीं था, नारियल वैसा का वैसा था। तो संत उनको बुलाया। तो उस लड़के ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोले, गुरुजी आपने जो काम दिया था उस काम करने में मैं विफल हो गया हूं। बोला, क्या हुआ बेटा? गुरुजी मैं जंगल में चला गया और नारियल फोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, तुरंत मेरे मन में विचार आया, परमात्मा की आंखें चारों ओर है। फिर मैं एक गुफा में चला गया, नारियल फोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन मन में विचार आया, परमात्मा की आंखें चारों ओर है। इसलिए गुरुजी मैं इस काम में विफल हो गया हूं। संत उनको हृदय से लगा लिए और संत बोले, बेटा तुम विफल नहीं हुए, केवल तुम ही सफल हुए हैं। तो कर्म का सिद्धांत ईश्वर का कानून है, ईश्वर को हम उल्लू नहीं बना सकते। तो ईश्वर की आंखें, ये जो कर्म का जो सिद्धांत, इसके आंखें चारों ओर है, ये समझने की बात है। अभी ये जो कर्म का सिद्धांत है, इसका एक मुख्य अंग है पुनर्जन्मवाद, थियरी ऑफ रीबर्थ। पुनर्जन्मवाद माने क्या? देखिए, मैं बताता ही रहता हूं, एक होता है स्थूल शरीर, आप सबको दिखाई देते हैं जो शरीर स्थूल शरीर है, 6 फुट लंबा, 80 किलो वजन वाला, ये स्थूल शरीर है। लेकिन ये जो स्थूल शरीर एक वाहन मात्र है, इसको चलाने वाला होता है सूक्ष्म शरीर। जैसे एक कार है, कार अपने आप चलने वाली है क्या? इसको चलाने वाला चाहिए। तो चलाने वाला कौन है? सूक्ष्म शरीर है। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या होती है? मृत्यु का मतलब है स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर निकल जाना। उदाहरण से कोई मर गया, हम क्या बोलते हैं? वो चला गया। कौन चला गया? उनका शरीर उधर ही पड़ा है। ध्यान से सुनना,
कोई आदमी मर गया तो बताते हैं वो चला गया। कौन चला गया? वही आदमी इधर पड़ा है ना। कौन चला गया? स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल गया। अभी देखिए, आजकल के विज्ञान भी बताते हैं, एक लॉ है, बच्चे लोग जानते होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण नियम। स्कूल में पढ़ाते होंगे ऊर्जा संरक्षण नियम। तो ऊर्जा संरक्षण नियम क्या बताता है? कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। ऊर्जा का जो रूप बदल सकती है, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती है। इवन स्थूल शरीर को भी आप देख लीजिए, ये स्थूल शरीर को जलाने के बाद शरीर क्या बन जाती है? राख बन जाती है। ऐसा नहीं जलाने से ऐसा ही अप्रत्यक्ष हो जाता है, इसका रूप बदल जाता है। तो हमारे ऋषियों ने इसके बारे में गहन विचार किए, उन लोगों को मालूम पड़ गया। देखो, अभी लोग इच्छा लेके मरते हैं और इच्छा लेके जन्म लेते हैं। ध्यान से सुनना, लोग इच्छा लेके मरते हैं, फिर बच्चे इच्छा लेके जन्म लेते हैं। ऐसी बात है क्या जो अभी कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, मरते समय उनको कोई इच्छा नहीं? ऐसा कोई बात है क्या? अनेक इच्छाएं कामनाएं लेके वो मरते हैं। तो ऋषि लोग ने इसके ऊपर गहन चिंतन किया, उनको मालूम पड़ गया ये जो मेंटल एनर्जी है, मानसिक ऊर्जा है, इच्छाएं हैं, ये ऊर्जा नष्ट होने वाली है क्या? नष्ट होने वाली नहीं है। तो मरने के बाद वो जो मेंटल एनर्जी है, मानसिक ऊर्जा नष्ट होने वाली नहीं है, और फिर वही वो जो कामनाएं जब दूसरा शरीर जन्म लेते समय उसमें प्रकट हो जाता है। तो ऋषि लोग दे हैव ऑडिटेड द अकाउंट्स ऑफ लाइफ। उम्र वाले लोग मरते समय इच्छा लेके मरते हैं, बच्चे इच्छा लेके जन्म लेते हैं। आप देखे होंगे, एक ही मां के पेट से दो बच्चे निकले हैं, तो एक लड़का, जुड़वे बच्चे हैं, एक लड़का बचपन से ही शांत स्वभाव वाला है, किसी के साथ झगड़ता कुछ नहीं है, कोई खिलौना मांगे तो प्रेम से ही दे देगा, ले लो। लेकिन उनका जो भाई है वो शुरू से ही धमाल वाला है, खुद के पास भी खिलौने, दूसरों के खिलौने भी वो खींच लेता है। बात सही है गलत है? एक ही मां के पेट से जुड़वे बच्चे निकले, लेकिन दोनों की मानसिकता, दोनों की रुचि भी अलग अलग। एक को मीठा पसंद है, एक को तीखा पसंद है कि नहीं? इसका कारण क्या है? पिछले जन्मों के जो इच्छा लेके वो इस जन्म में आए। बात समझ में आती है क्या? तो ऋषि लोग बहुत गहन चिंतन किए इसके बारे में। तो इसलिए बताते हैं, जब तक आपके मन में कोई इच्छा है आपको वापस आना ही पड़ेगा। अभी आप बाजार गए कोई चीज खरीदने के लिए, तो कुछ आइटम आपको नहीं मिले, आप फिर वापस जाएंगे ना बाजार में कभी ना कभी, है कि नहीं? तो अनेक कामनाएं लेके लोग मरते हैं, तो उस कामनाओं की पूर्ति के लिए उनको फिर इस जगत में वापस आना पड़ता है। तो यही बात है। और अभी वैज्ञानिक लोग भी पुनर्जन्म के बारे में शोध कर रहे, रिसर्च कर रहे, जिसको इंटरनेट की सुविधा है, आप टाइप करके देख लेना। एक यूनिवर्सिटी अमेरिका में, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, उधर के जो प्रोफेसर थे वो साइकियाट्रिस्ट थे, मनोरोग विदग्ध थे। इनका नाम है डॉक्टर इयान स्टीवेंसन। इयान स्टीवेंसन, उन्होंने इसके ऊपर गहन रिसर्च किया। कम से कम 2500 लोगों के उन्होंने केस स्टडी निकाले हैं जो पिछले जन्मों को याद करते हैं। तो अभी भी अमेरिका में इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। तो एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, एकदम सच्ची घटना है।
दिल्ली में एक परिवार रहता था, तो उनको 4 साल वाली एक लड़की थी। तो एक दिन अचानक ये जो 4 साल वाली लड़की, उस लड़की का नाम शांति देवी थी, तो लड़की अचानक बोलने लगी, मेरा घर इधर नहीं है, मेरा घर मथुरा में है, मेरा पति है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उधर जाना चाहता हूं, ये मेरा घर नहीं है। तो माता पिता सोचे इनको कुछ मानसिक रोग से पीड़ित हो गई होगी, तो इन्होंने बच्ची को एक मनोचिकित्सक के पास लेके गया, और जिस मनोचिकित्सक के पास लेके गया था वही मनोचिकित्सक का पुनर्जन्म के बारे में रिसर्च कर रहे थे। तो ये लड़की डॉक्टर से बोला, देखो मेरा घर इधर नहीं है, मेरा घर मथुरा में है, मेरा पति का नाम ये है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को उधर लेके चलो, उधर लेके चलो। तो डॉक्टर, इस लड़की के माता पिता और लड़की तीनों ट्रेन में बैठ के मथुरा स्टेशन में उतर गए। ट्रेन में से उतरते ही शांति देवी भागने लगी, 4 साल वाली छोकरी लड़की भागने लगी, भागने लगी, भागने लगी, और ये बाकी लोग इनके पीछे भाग रहे थे। और एक गली के अंदर ये लड़की घुस गई, और उस गली में एक मकान था, उसमें प्रवेश कर दिया। उधर प्रवेश करते ही लड़की बोलने लगी, देखो अरे दरवाजा क्यों बदल दिया, पहले दरवाजा इस तरफ था, इसको किसने बदल दिया। और एक उम्र वाला आदमी था और 2 युवक थे, बोला देखो यही मेरा पति है, पति का नाम यही है, ये मेरे 2 बेटे हैं। तो फिर इस मनोवैज्ञानिक ने प्रश्न किया, तो आदमी ने बोला मेरा नाम वही है, ये मेरे 2 बेटे हैं, 5 साल पहले मेरी पत्नी मर गई थी। तो वही औरत अभी किधर जन्म ली, दिल्ली में। तो ये आप पढ़ेंगे, इवन ये जो वैज्ञानिक लोग भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, काफी केस स्टडीज अवेलेबल है, काफी जो बच्चे पिछले जन्म को याद करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि लोग हजारों साल पहले इसके बात की है पुनर्जन्म के बारे में, अभी वैज्ञानिक लोग भी इसके ऊपर शोध कर रहे हैं। तो ये है पुनर्जन्म का सिद्धांत। अभी एकदम महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं मैं, एकदम मार्मिक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैं बताने वाला हूं, ये बात आप ठीक से नहीं समझे तो आज या कल आप सत्संग छोड़ सकते हैं, आप नाम स्मरण छोड़ सकते हैं, आप गुरु को छोड़ सकते हैं, आप भगवान को भी छोड़ सकते हैं। इसलिए अभी जो मैं बताने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। काफी लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, काफी लोग, आज भी एक आदमी आके मेरे को ये प्रश्न किया, स्वामी जी वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, सदाचारी लोग कष्ट भुगत रहे हैं और दुराचारी लोग मौज कर रहे हैं, ऐसा क्यों। आप बोलते हो भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर का कानून है, लेकिन हम देखते हैं जो दुराचारी लोग हैं मौज कर रहे हैं और सदाचारी लोग कष्ट भुगत रहे हैं, ऐसा क्यों। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये जो प्रश्न है इसको समझने की जरूरत है। आज ही एक आदमी मेरे पास आया, सच बता तो आके मेरे को बोला, स्वामी जी हम सत्य नीति से चलते लेकिन ऐसी घटना क्यों घटी हमारे जीवन में। तो मन में ऐसा प्रश्न उठता है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको 2 असली घटना सुनाता हूं। हाँ देखिए, लगभग 26 साल पहले की बात है। मैं बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता था उस समय। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पढ़ने के लिए हम सब बच्चों को, स्टूडेंट्स को, प्रोफेसर हमको केईएम हॉस्पिटल, बॉम्बे में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है केईएम हॉस्पिटल, उधर लेके गया। तो हम वो केईएम हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, उधर मैं अलग अलग जगह अलग अलग डिपार्टमेंट्स देख रहा था।
तो मैंने एक वार्ड देखा, HIV एड्स वार्ड। अभी ध्यान रखिए 26 साल पहले की बात है। उस समय HIV एड्स यानी लोग बहुत डरते थे। अभी जैसी स्थिति नहीं, लोग बहुत डरते थे, स्टिग्मा था इसके बारे में। तो मैं उस वार्ड में प्रवेश किया, मैंने देखा उस वार्ड में एक जवान लड़का, और देखने से ही मेरे को मालूम पड़ गया ये जो लड़का है पढ़ा लिखा है और संस्कारी लड़का है। तो मैंने उनके पास गया और उनको प्रश्न पूछा, तुम इधर कैसे? तो उन्होंने उनकी कहानी मेरे को सुनाई। उन्होंने बताया, देखो मेरा घर बॉम्बे में ही है और मेरे पापा मम्मी और मेरे 2 छोटी बहनें, और मैं इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करता था। लेकिन बचपन से मेरे को एक बीमारी थी, इसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया माने क्या? देखिए हमको क्या होता, कोई चोट लगी तो कुछ समय के बाद खून अपने आप जम जाता है कि नहीं? खून अपने आप जम जाएगा। लेकिन हीमोफीलिया की एक बीमारी क्या है, चोट लगी तो खून जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा, जाता ही रहेगा। तो उनको फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, खून चढ़ाना पड़ता है। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था कॉलेज में, मैं गिर गया, मेरे को चोट लगी और खून जाने लगा, तो मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, खून चढ़ाया। लेकिन जो खून चढ़ाया था वो HIV संक्रमित खून था। तो इसके कारण मैं भी HIV वाला मरीज हो गया। 26 साल पहले की बात है। उस समय लोग एकदम डर, HIV माने किसी को देख के भाग जाता था। तो उन्होंने बोला, मेरे को बहुत फ्रेंड सर्कल थे, मेरे सगे संबंधी लोग मेरे को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिस दिन लोगों को मालूम पड़ गया मैं HIV पॉजिटिव हो गया हूं, सब लोग आना बंद कर दिया। और वो रो रो के मेरे को बोल रहा था, मेरा पापा ने खुद मेरे को घर से निकाल दिया, बोला तू घर पे रहेगा, तो तुम्हारी जो छोटी बहन है इनको कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए तू निकल जा। ऐसे करके मेरे को घर से भी निकाल दिया। अभी देखो मैं मृत्यु की इंतजार कर रहा हूं, मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी मैं मर जाए। फिर उन्होंने रो रो के मेरे को बोला, भैया आप बताओ मैंने किसका क्या बिगाड़ा? मैं किसी को कोई दुख नहीं दिया, मैं कभी भी गलत रास्ते से चला नहीं, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, नहीं, फिर भी ऐसी दशा क्यों? सब लोग मेरे को छोड़ दिए, मैं अभी मरने वाला हूं, तो मैंने क्या गुनाह किया? बोलो भाई बोलो। भगवान है क्या? भगवान है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी आंसू को रोक नहीं पाया। एक घटना। तो ये प्रश्न क्या है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? दूसरी घटना आपको सुनाता हूं। ये लगभग 24 साल पहले की बात है। तो मैं एक मंदिर में रह के साधना सेवा करते थे, गीता का अध्ययन करता था। तो वो जिस मंदिर में मैं रहता था, उस मंदिर का अध्यक्ष ने एक बार मेरे को बोला, ब्रह्मचारी जी देखो एक बहुत बड़ा उद्योगपति कभी कभी मंदिर आते थे, मंदिर को आर्थिक सहाय भी देते थे। अभी मैंने सुनका इनका इकलौता बेटा था, वो बाइक एक्सीडेंट में चला गया, तो आप थोड़ा जाके वो परिवार को मिलिए, उनको सांत्वना मिलेगी। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं उस परिवार को मिलने के लिए गया। तो मैंने कॉलिंग बेल दबाते ही वो सेठानी बाहर आ गए। आते ही बेचारी रोना चालू कर दी, मेरा इकलौता बेटा मर गया, मेरा इकलौता बेटा मर गया, मेरा इकलौता बेटा मर गया महाराज। वो बात ठीक है, अभी मेरे पति ने क्या किया, मेरे घर पे कितने भी भगवान की फोटोज थी, कितने भी भगवान की मूर्तियां थी, सब मूर्ति और फोटो बाहर फेंक दी। तब तक सेठ आ गया, उद्योगपति आ गया। आते ही मेरे को बोला, देखो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास आलीशान बंगला है, 6 गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ मेरा बेटा के लिए मैंने रखा था। अभी वो जो इकलौता बेटा मेरे को छोड़ के चला गया, एक्चुअली इस बेटा का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैंने सब कुछ रखा है,
करोड़ों रुपए, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बिजनेस, धंधा, सब कुछ मेरे इकलौता बेटे के लिए मैंने रखा था, अभी वो चला गया, ये सब किस काम का बोलो। और महाराज देखो, मैंने जो भी कमाया है ये पसीना का पैसा है, किसी का गला घोट के मैंने नहीं कमाया हूं। तो ऐसा क्यों हुआ? तुम लोग बोलते रहे तो भगवान है, भगवान, भगवान है ही नहीं, भगवान है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं बोलता हूं अभी से इधर आने का नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसा मेरे को बोल दिया। मैं समझ सकता, क्योंकि उनको गीता का ज्ञान नहीं है ना। जिसको गीता का ज्ञान हो वो कोई भी हालत में भगवान की भक्ति छोड़ नहीं सकते, कोई भी हालत में सतगुरु को छोड़ नहीं सकते, कोई भी हालत में सत्संग को छोड़ नहीं सकते। लेकिन जिसको ये ज्ञान नहीं है वो समझते नहीं। देखिए अभी ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसका उत्तर क्या है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप में काफी लोग किसान लोग हैं, खेड़ित लोग हैं, कृषक लोग हैं। तो पहले जमाने में हर एक कृषक के घर में एक कोठार होता था, कोठार। तो एक किसान था, तो उन्होंने गेहूं की खेती की और फसल अच्छी नहीं निकली, तो वो जो गेहूं उन्होंने कोठार में डाल दिया। और 6 महीने के बाद गेहूं की अच्छी फसल निकली और उसको खरीदने के लिए कोई व्यापारी आ गया। अभी ध्यान से सुनना, पहले जो खराब फसल निकली थी वो पहले इन्होंने कोठार में डाल दिया था, अभी जो अच्छी फसल निकली वो उसके ऊपर डाल दिया। अभी व्यापारी आया और बोला मैंने सुना बहुत बढ़िया फसल निकली है, हम खरीदेंगे। तो जब किसान जो कोठार का नल खोलेंगे, कौन सी फसल निकलने वाली है? अच्छी फसल या खराब फसल? है कि नहीं? अभी कोई बोल सकता कि अरे मैंने सुना बहुत बढ़िया फसल निकली, लेकिन अभी ये जो गेहूं अच्छा नहीं है। याद रखो, ये जो फल अभी आ रहा है पुराना है, लेकिन एक न एक दिन अच्छी फसल बाहर निकलने वाली है, इसमें कोई शंका है क्या? अभी जो 2 लोग थे उनका इस जन्म का कर्म नहीं है, इस जन्म में इन्होंने किसी को कोई बिगाड़ा नहीं, कोई गलत काम नहीं किया। अभी ये जो पिछले जन्म का कर्म कैरीड फॉरवर्ड होके अभी, लेकिन अभी जो अच्छे कर्म करते हो इसका फल भी जरूर निकलेगा। देखिए ये बात है। अभी कुछ लोग हमको ये प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी हर एक व्यक्ति को सजा इस जन्म ही मिलनी चाहिए, कोई भी कुछ गलत काम करते हो इसी जन्म में उनको उस कर्म का फल भुगतना चाहिए, अगले जन्म क्यों? तो मैं उनको प्रश्न पूछता हूं, एक आदमी ने 10 लोगों को मार गिरा है, खून किया है, 10 लोगों के खून किए हैं, आप 10 बार उनको फांसी में चढ़ा सकते हैं क्या? 1 2 कर सकते हैं क्या? तो उनका कर्म उनको भुगतना पड़ेगा ना, उसके लिए उनको और जन्म लेना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनना, अभी इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो और आने वाले कितने भी जन्मों में हो, जो सजा वही जीव को, वही जीवात्मा को ही सजा मिलने वाली है। एक ऐसे उदाहरण से समझ, बहुत सुंदर उदाहरण, ध्यान से सुनिए, कान खोल के सुनिएगा। अभी एक आदमी रास्ते से चल रहा था, अचानक एक ट्रक वाला, वो थोड़ा पी के ट्रक चला रहा था, वो ट्रक से वो आदमी के साथ उन्होंने टक्कर मार दी। अभी आदमी तुरंत मर गया। तो जो आदमी मर गया था उनके जो परिवार वाले ने केस कर दिया, केस चालू है। तो कुछ समय के बाद ये ट्रक वाला ने क्या किया, उन्होंने वो ट्रक छोड़ के दूसरा ट्रक चलाने लगा। अभी दूसरे ट्रक चलाने से उनका केस बंद हो जाएगा क्या? बंद हो जाएगा? अरे स्वामी जी उन्होंने थोड़ा टक्कर लगा दी, वो ट्रक ने टक्कर लगा दी। अरे बाबा ये जो स्थूल शरीर ट्रक जैसा है, इसको चलाने वाला कौन है? तो स्थूल शरीर निकल गया, वही जो सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीर में चला गया,
तो कर्म सब खत्म हो जाएगा क्या? देखिए, ये आदमी पहले जो ट्रक चलाता था, उन्होंने टक्कर लगा दी, आदमी मर गया, तो उन लोगों ने केस कर दिया। तो कुछ समय के बाद उसने एक ट्रक छोड़ दिया, दूसरा ट्रक चलाने लगा, तो केस चालू रहता है ना? क्यों चालू रहता है? इसका करने वाला, ट्रक को चलाने वाला एक है। ट्रक का अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चलाने वाला एक ही। तो इस शरीर मरने के बाद भी जो जीवात्मा जीव दूसरे शरीर में चला जाता है, आत्मी जो जीवात्मा जीव वो ही है। तो सजा दूसरे आदमी को मिलती है क्या? सजा वही जीवात्मा को ही, जीव को ही मिल रही है। ये समझने की बात है। अभी कोई बच्चा है, जन्म से ही दृष्टिहीन है, अंधा है, ब्लाइंड है। इस जन्म में उन्होंने कुछ पाप किया था क्या? किया कुछ? अभी एक आदमी सीरियल देख रहा है, उनकी माई लोग तो रोज इसका कंटिन्यूटी चलती रहती है ना, रोज देखती है। लेकिन मिस्टर को कभी कभी आके देखते हैं ना, इनके साथ बैठ के सीरियल दे। और सीरियल में क्या था, एक आदमी रोड से चल रहा था, अचानक उनको पुलिस ने पकड़ ली। अरे बेचारा ऐसा है, रोड से चल रहा तो उनको पुलिस ने पकड़ ली। पत्नी बोला, ये बात नहीं, तुम नहीं देखे हो, पिछले सील में इन्होंने चोरी किया था। तो इस जन्म में सिर्फ हम देख लेंगे, अरे मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं कुछ गलत काम नहीं किया, ये सब मेरे को क्यों भुगतना पड़ता है? ये अभी ये जो कर्मफल कब का आ रहा है? पिछले जन्म का आ रहा है। आपको लगता है भगवान का कानून गलत हो सकता है क्या? भगवान का जो कानून है, कर्म का सिद्धांत से कोई बच सकता है क्या? अरे परमात्मा की आंखें चारों ओर है, आप कमरा बंद करके कुछ भी, सब कुछ रिकॉर्ड है। भगवान के जो सीसीटीवी 24 घंटे चालू रहता है। याद रखो, हम सबको उल्लू बना सकते हैं, भगवान को उल्लू बना ही नहीं सकते। तो गलत काम किए तो आज या कल इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, हंसते हंसते गलत काम करते हैं, और जब इसका फल आता है, अरे भगवान, अरे भगवान, अरे भगवान बच्चा, गुरुजी 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 ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? अरे गलत काम करते समय तुम, और इसका फल आता, जो नमक खाए उनको पानी पीना पड़ेगा। इसलिए सतर्क रहो, सतर्क रहो, सतर्क रहो। अपनी अंदर आत्मा की विरुद्ध कुछ करो मत, मैं बोलता हूं, क्योंकि हम सारे दुनिया को चूना लगा सकते, अपने आप और भगवान को चूना नहीं लगा सकते। अभी कुछ लोग आके बोलेंगे, स्वामी जी आप बोलते हो और जन्म है, लेकिन मेरे को पिछले जन्म याद नहीं है। अरे पिछले जन्म में तो मेरे को याद होना चाहिए। मैं उनको प्रश्न पूछता हूं, 2 साल तक, जन्म के बाद 2 साल तक आप क्या क्या करते थे? आपको याद है क्या? हैं? याद है किसी को? 2 साल तक याद? इसका मतलब आप जन्म लेते डायरेक्ट तीसरा साल में आ गया मैं, ऐसी बात है क्या? बचपन याद नहीं है, इसका मतलब बचपन नहीं था क्या? ये बात छोड़ो, मैं आपको बोलता हूं, 2 दिन पहले एक टाइम आप क्या कर रहा था, तुरंत बोल सकता है क्या? है? इसका मतलब 2 दिन पहले नहीं था कि 2 दिन नहीं पहले कुछ नहीं था? हाँ, 2 दिन है ही नहीं था पहले कोई। तो हमेशा याद रखो, ये भगवान की असीम कृपा है, हमको पिछले जन्म का याद नहीं। कुछ लोगों को याद होती है, कुछ लोगों को, लेकिन ज्यादा करके लोगों को पिछले जन्म याद नहीं। ये भगवान की असीम कृपा है। कोई बोलते स्वामी जी एक औरत को संभालना अग्रु काम है, अग्रु कठिन काम है। अभी कोई औरत आके बोलेगी पिछले जन्म तू मेरा पति, मेरा भी भरण पोषण करो, आदमी की क्या दशा होगी? तो मजाक में, तो ये भगवान की असीम कृपा है, हम पिछले जन्म याद नहीं करते। एक बार हमारे नट्टू भाई और मिसेस नट्टू भाई एक मंदिर गए दर्शन के लिए। तो आरती होते ही रेशुबेन एकदम भावुक हो गई और कुछ प्रार्थना कर रही थी। दर्शन के बाद रेशुबेन और नट्टू भाई दोनों घर की ओर आ रहे थे। तब रेशुबेन ने नट्टू भाई को पूछा, नट्टू तुम जानते हो मैं क्या प्रार्थना की? क्या? मैंने यही प्रार्थना की, और 7 जन्म तू ही मेरे को पति के रूप में मिल जाए।
नट्टू तूने क्या प्रार्थना की? मैंने यही प्रार्थना की, यही मेरा 7वां जन्म होना चाहिए। परेशान है लेकिन बोल नहीं सकते। तो ये बात है। तो पिछले जन्म की बात याद नहीं, इसका मतलब ये नहीं पिछले जन्म नहीं था। अभी कोई मेरे को ये भी प्रश्न पूछता, स्वामी जी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद पशु पक्षी की योनि में जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। क्यों? देखिए मैं बार बार बताता हूं, ये जो मनुष्य शरीर है इसका लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। अभी हमको सुनहरा मौका मिला है ये जन्म मृत्यु चक्र से छुटकारा पाने के लिए, और ये मौका का हम सदुपयोग नहीं करते हैं। मौका का सदुपयोग माने क्या? सत्संग साधना सेवा हम नहीं करते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी याद रखो अगले जन्म आप शायद जानवर बन सकते हैं। बार बार मैं बताते रहते, जैसे मनुष्य शरीर एक हवाई जहाज जैसा है और जानवर का शरीर एक 4 व्हीलर एक कार जैसी है। अभी ये जो हवाई जहाज का मुख्य ध्येय क्या है? उड़ान भरना। लेकिन एक हवाई जहाज है, करोड़ों रुपया देके खरीद लिया, लेकिन उड़ान भरता नहीं, कॉम्पाउंड के अंदर घूमता रहता है। तो उसका कुछ मतलब है क्या? तो मनुष्य शरीर हमको प्राप्त है, ये इस मनुष्य शरीर से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ये दुखालय से हम मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्संग साधना सेवा द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन खाना पीना सोने में ही व्यस्त रहते हो, तो अगले जन्म हमको मानव शरीर मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए जिसको मानव शरीर प्राप्ति, इसका सदुपयोग करो, मौका है। कब हमको जाना है किसी को पता नहीं, इसलिए जो समय मिला है इसका सदुपयोग करो। सत्संग में आओ, भगवान का नाम स्मरण करो, सेवा करो, यही सुनहरा मौका है। नहीं है तो अगले जन्म जानवर की योनि में आप जा सकते हो। अभी एक बात, एक मार्मिक बात और मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग आके हमको बोलते, स्वामी जी ये मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे भाग्य में नहीं है, प्रारब्ध ऐसा है। ऐसा नकारात्मक सोच कभी मत रखिए। हाँ, ऐसा निराशावादी बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक होता है प्रारब्ध किस्मत भाग्य, और एक होता है पुरुषार्थ। एक होता है प्रारब्ध या किस्मत या भाग्य, और एक होता है पुरुषार्थ। प्रारब्ध माने क्या? किस्मत माने क्या? भाग्य माने क्या? पहले किए हुए कर्मों के अनुसार वर्तमान में प्राप्त परिस्थिति, यह है प्रारब्ध। इसमें हम परतंत्र है। लेकिन पुरुषार्थ माने क्या? पुरुषार्थ का मतलब है अभी जो प्राप्त परिस्थिति है उसको कैसे सामना करे, मुकाबला करे, उसके साथ कैसे डील करे, ये होता है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ करने में हम स्वतंत्र है। एक उदाहरण से समझाता हूं आपको। अभी आपके बैंक में 5 लाख रुपए है, ये प्रारब्ध है, अभी क्षण में 5 लाख है बस। लेकिन अभी आपके ऊपर निर्भर रहता है, आप इसको 10 लाख बना भी सकते हो, 0 बैलेंस भी कर सकते हो। वो क्या है? पुरुषार्थ। प्रारब्ध क्या? अभी 5 लाख है, अभी इसको बढ़ाना हो घटाना हो ये आपकी हाथ की बात है, वो पुरुषार्थ होता है। तो कभी भी निराशावादी मत बनिए, मेरी किस्मत ऐसी है, मेरे भाग्य में नहीं, प्रारब्ध ऐसे। प्रारब्ध के साथ साथ भगवान ने पुरुषार्थ भी दिया है। देखिए उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं। अभी नर्मदा जी 5 किलोमीटर स्पीड में बह रही है, और एक नाव, जो मोटर वाला नाव 10 किलोमीटर स्पीड में बहाव के साथ जा रही है। अभी नर्मदा जी की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर स्पीड समुद्र की ओर बह रही है, और नाव की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर। तो रिजल्टेंट स्पीड या टोटल स्पीड कितनी होगी? 15। 10 नाव की स्पीड है, इसके साथ साथ 5 किलोमीटर स्पीड
फ्री में मिल गया, क्योंकि नर्मदा जी 5 किलोमीटर स्पीड में समुद्र की ओर बह रही है। तो इस आदमी नाव चलाते हैं 10 किलोमीटर स्पीड में, लेकिन फल मिलता है 15 किलोमीटर स्पीड। अभी वही बोट उनका एक मित्र चला रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में। उनका मित्र वही नाव 10 किलोमीटर स्पीड बहाव के विरुद्ध चला रहा है। तो नाव की स्पीड कितनी है और बहाव की स्पीड, तो टोटल स्पीड कितनी होगी? 5। क्यों? 10 में चल रही है, लेकिन विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर स्पीड में बहाव नर्मदा जी आ रही, इसलिए रिजल्टेंट स्पीड, टोटल स्पीड 5। अरे एक आदमी 10 किलोमीटर स्पीड में नाव चला रहे थे, उनको 15 किलोमीटर स्पीड मिल गई, और दूसरे आदमी वही बोट वही स्पीड में चला रही थी, उनको कितने स्पीड मिल गई? 5। अभी ध्यान से सुनना, ये जो बहाव है ये प्रारब्ध होता है। अभी हम पिछले जन्म या कभी भी इस जन्म में अच्छे कर्म किए तो हमारे सामने अनुकूल परिस्थिति आएगी। अनुकूल परिस्थिति का उदाहरण क्या है? बहाव के साथ हमारी नाव चलेगी। लेकिन हमारे पहले वाले कर्म बुरे हैं तो हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। प्रतिकूल परिस्थिति माने क्या? बहाव के विरुद्ध नाव को चलानी पड़ेगी। बात समझ में आती है क्या? बहाव है ये प्रारब्ध का प्रतीक है, और जो नाव का जो स्पीड किसका प्रतीक है? पुरुषार्थ का प्रतीक है। अभी एक आदमी सोचता रहे, उन्होंने 5-10 किलोमीटर में बोट चला रही थी, उनको 15 किलोमीटर स्पीड मिल गई। मैं भी 10 किलोमीटर में चला रहा था, लेकिन मेरे को केवल 5 किलोमीटर स्पीड मिली है। अभी 5 किलोमीटर स्पीड मिली है, उनको निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी वही बोट वाला जो विपरीत दिशा में नाव चला रहे हैं, उन्होंने बोट की स्पीड 20 कर दी, तो टोटल स्पीड कितना आएगी? है कि नहीं? पहले वाला 10 किलोमीटर में चलाया और 5 किलोमीटर स्पीड बहाव, टोटल स्पीड 15। अभी इन्होंने क्या किया? बोट की जो स्पीड 10 से 20 कर दी, तो बहाव है 5 किलोमीटर स्पीड, फिर भी उनको टोटल स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड कितनी मिलेगी? 15। पहले वाले को भी 15 मिल गए, इनको भी 15 मिल गई। थोड़ी मेहनत ज्यादा करना पड़ा, बस इतना ही। तो कभी भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आते ही निराशावादी बनने की जरूरत नहीं, ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। एक और उदाहरण देता हूं। एक आदमी ने सोचा मेरा खरकों में नीला रंग लगा दूं। अभी पहले जो खर का रंग था पीला रंग, तो उन्होंने नीला रंग लेके आया, और जब पेंट लगा रहा था, नीला रंग लगाते ही वो दीवार रंग क्या बन जाता है? हरा। देखिए, पीला और नीला मिलने से हरा रंग होता। अरे मैं नीला रंग लगाया लेकिन मेरे को हरा रंग मिलता है। भाई दुखी होने की बात नहीं, तू 3-4 बार उसको कोटिंग कर दो, उसको लगा दो पेंट, फिर वो पीला रंग भी नीला रंग में परिवर्तित हो ही जाएगा। समझ में आई बात? तो प्रतिकूल परिस्थिति आते ही दुखी होने की बात नहीं, पुरुषार्थ करने की जरूरत, उत्साह के साथ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अंतिम बात यह है, स्वामी जी आप बता रहे थे मानव जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म बंधन से छुटकारा करना पड़ेगा। तो कर्म बंधन से कैसे छुटकारा पाए? कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए भक्ति मार्ग की दृष्टि से सबसे सरल उपाय है शरणागति। भगवान पे आप शरणागत हो जाइए, फिर आप कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं। एक मछुआर था, तो गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था, तो रोज ये मछुआर जाल बिछा के मछली पकड़ के लेके जाता था। तो ये जो तालाब के काफी मछलियां फंस जाती थी इस नेट में,
जाल में, लेकिन एक मछली कभी भी फंसती नहीं थी। तो और कोई मछली इनको पूछी, देखो सब लोग जाल में फंस जाती है, आप क्यों फंसती नहीं हो? तो उस मछली ने उत्तर दी, देखो तुमको नहीं पता, मछुआर पहले तालाब में प्रवेश करके घुटन तक पानी में वो खड़ा रहता है, फिर आगे जाल भी जाता है। मैं क्या करता हूं, उनके जो चरण के पास लेट पड़ती हूं, इसलिए मैं कभी फंसती नहीं हूं, क्योंकि जाल आगे चले जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान के सतगुरु के श्री चरण में शरणागत हो जाता है, वो कभी कर्मबंधन में फंसने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये बात है। और शरणागति मतलब भगवान के श्री चरणों में शरणागत हो जाना। शरणागत का मतलब फिर अपना मन चलाना नहीं, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना। देखिए, शरणागति के दो विभाग होते हैं। पहला विभाग है, ध्यान से सुनिए, शरणागति माने कि इसका पहला विभाग ये है, हर एक कार्य भगवान के कार्य समझ के करना। देखिए दुनिया भगवान, ये जो जगत है ये भगवान के जगत है, इसलिए इस जगत में, इस दुनिया में जो भी काम हो वो सब काम किसका है? भगवान का ही काम है। ये जो सृष्टि भगवान की सृष्टि है, दुनिया भगवान के है, इसलिए दुनिया का जो भी काम हो किसका काम है? भगवान काम है। तो शरणागत ये समझता है हर एक कार्य भगवान के कार्य समझ के, उनका नाम स्मरण करके, उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए सत्य और नीति से और कैपेसिटी का, सक्षमता का सदुपयोग करके करते हैं। इसको कहता है, इसको क्या कहती है? ईश्वरार्पण बुद्धि से हर एक कार्य करना। ईश्वरार्पण बुद्धि से हर एक कार्य करने का मतलब क्या है? हर एक कार्य को भगवान के कार्य समझ के, उनके स्मरण करके, हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए सत्य और नीति से सक्षमता का संपूर्ण सदुपयोग करके करना। इसको क्या कहती है? ईश्वरार्पण बुद्धि से हर एक कार्य करना। हर एक काम हम भगवान के नाते, भगवान की खुशी के लिए, भगवान के लिए करेंगे, हम कर्म बंधन में नहीं आएंगे। उदाहरण से, एक फौजी है, एक सैनिक है, अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, तो ये जो सैनिक ने 200 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, इसके लिए उनको जेल में बंद कर देगा क्या? उनको परमवीर चक्र मिल सकते हैं। क्यों? उन्होंने जो भी किया है अपने स्वार्थ के लिए किया, देश के लिए किया है, देश के लिए। तो जो शरणागत भक्त है, हर एक कार्य भगवान के नाते, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, इसलिए वो कर्म बंधन में आता नहीं। तो शरणागति का पहला भाग ये है, ईश्वरार्पण बुद्धि से हर एक कार्य करना। इसका दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग ये है कि ऐसे करने के बाद जो भी फल मिलता है उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार लेना। हर एक कार्य करने के बाद उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकारना। प्रसाद बुद्धि माने क्या? ये जान लेना कि कर्मफल दाता भगवान है, इसलिए जो भी कर्म का फल मिलता है भगवान के श्री चरणों से आते हैं, भगवान के प्रसाद है। हर एक कर्म बल भगवान के प्रसाद है। प्रसाद बुद्धि माने क्या? समबुद्धि। हर एक कर्मफल को भगवान के प्रसाद समझ के स्वीकार लेना, ना सुखी होना ना दुखी होना, प्रसन्नता से ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, स्वीकारना। उदाहरण से हम मंदिर जाता है, एक दिन पुजारी तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता देता है, हम प्रेम से स्वीकारेंगे। एक दिन लड्डू देता है, वो भी प्रेम से स्वीकारेंगे। तो जिस दिन आपको लड्डू नहीं मिला, आप पुजारी के साथ झगड़ा करेगा क्या? क्यों? तुलसी का पत्ता हो या लड्डू हो, दोनों भगवान के श्री चरणों से आते हैं, इसलिए दोनों मेरे लिए स्वीकार्य है। हम सुखी दुखी होते हैं क्या इसमें? देखिए, कर्मफल दाता भगवान है। हर एक कर्मफल भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकारने से हमारा मन प्रसन्न रहता, हम सुखी दुखी नहीं होंगे। और याद रखिए, भगवान जो भी करते हैं
अच्छे के लिए करते हैं। एक माई अपने छोटे बच्चों को लेके एक दुकान गई। आप जानते हैं मिस्टर को पगार मिलने के बाद जो सब पेमेंट करते हैं ना, करियाने की दुकान सब पेमेंट, तो माई अपने छोटे बच्चों को लेके करियाने की दुकान की और पेमेंट किया है। पूरे महीने का बाकी रहता है ना, पेमेंट किया और दुकानदार उस दिन खुश हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, छोटा बच्चे को बोला, एक बॉटल था चॉकलेट की बॉटल, वो खोल के, बेटा चॉकलेट ले 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 बेटा ले 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 ले। मम्मी बोल ले लो बेटा ले लो। वो लेने के लिए तैयार नहीं। फिर दुकानदार खुद मुट्ठी भर के चॉकलेट निकाल के उनको दे दिया। जब घर की ओर दोनों जा रहे थे, मम्मी ने बोले तुम बहुत शर्माते हो बहुत। मम्मी ऐसी बात नहीं है। फिर क्या है? मम्मी मेरी मुट्ठी छोटी है ना, तो 2 चॉकलेट आ सकते, अंकल की मुट्ठी बड़ी इसलिए 10 चॉकलेट मिल गए। होशियार लड़का है। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो सो प्रसाद बुद्धि माने क्या, हम हर एक कार्य भगवान के कार्य समझ के उनकी प्रसन्नता के लिए करने के बाद जो भी फल मिलता है उसको भगवान का प्रसाद मान के उसको स्वीकार लेना। ये कर्म संस्कार कैसे अंकित होते हैं आप जानते हैं क्या? एक कर्म बंधन में हम कैसे फंसते हैं? कर्म बंधन में फंसने का मूल कारण है सुखी होना या दुखी होना। इससे हम कर्म बंधन में फंसते हैं। जैसे एक कच्चा रास्ता है, इस रास्ते से धीरे धीरे चलने से ये जो पदचिन्ह है, पदछाप है, उस रास्ते में पड़ता नहीं है। पास में एक आदमी ऐसा चल रहा था, अचानक फोन बजा, तो फोन उठाया तो उनको एक खुश खबरी मिल गई। ये सुनते ही वो कूद लिया, ऊपर कूद लिया, फिर आके जोर से आके पैर रास्ते पे लग गया। तो पदछाप हो गया ना रास्ते में। और 5 मिनट के बाद और कुछ फोन आया, एक दुखद खबर, दुखद समाचार मिल गया। दुखी में आके पैर को ऐसा उन्होंने पटक दिया, तो उनका पदचिन्ह रास्ते में लग जाता है ना, है कि नहीं? पहले धीरे से चल रहा था तो पदछाप अंकित होता था क्या? नहीं, लेकिन खुश होने से झलांग लगाया और दुखी होने से पैर पटक दिया। ऐसे ही कर्म बंधन में हम फंसते हैं, सुखी होने से दुखी होना। हमारा स्वभाव क्या है? थोड़ा भी एकदम हम एक्साइटेड हो जाता है और थोड़ा भी डाउन। ऐसे हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन जो हर एक कर्मफल को भगवान के प्रसाद मानने से प्रसन्नता से चलेगा, प्रसन्न 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 प्रसन्न। क्यों? ना दुखी होना है ना सुखी होना। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, यही बात है। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से हर एक कार्य करो और प्रसाद बुद्धि से हर एक कर्म फल को स्वीकार लो, फिर आप कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। ओम हरिहर। मन एक बार हरि बोल, 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 हरि हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, भाव सिंधु पार कर लो, भाव सिंधु पार कर
पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। ब्रह्मानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल। मन एक